और भाई BSF SCM वालों क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों को सिलेबस दिया था जो कि ये वाला था। तो इस पे भाई मैंने जब 5 सब्जेक्ट बताए थे और जो ऑप्शनल में 2 होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, मैंने इसमें हिंदी बताया था क्योंकि मैं हिंदी कवर कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने उस पर हिंदी लिखा था। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं वो इंग्लिश से हैं, तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि भैया आप इंग्लिश का सिलेबस बताओ। तो भाई उन लोगों के लिए मैं सिलेबस लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इंग्लिश लेने के या फिर इंग्लिश करने के फ़ायदे क्या हैं। तो अभी बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पे टोटल 5 सब्जेक्ट आने हैं BSF SCM में। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ तो पहले से ही है। जैसे मैथ्स में 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 20, रीजनिंग में 20, क्लरिकल में ये देखो मैंने इसको 2 पार्ट में लिखा है 15 + 5, मतलब टोटल इसमें भी 20 क्वेश्चन ही होते हैं। लेकिन मैंने इनको 2 पार्ट में किया है क्योंकि इसके जो ये 15 क्वेश्चन होते हैं ये होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। ये जो 15 क्वेश्चन होंगे ये होंगे रीजनिंग के, और ये जो इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं ये इंग्लिश के ही होते हैं। तो भाई जिसने भी इंग्लिश लिया है या फिर इंग्लिश अटेंड करेगा तो उसके लिए एक प्रॉफिट ये होगा कि उसको इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो एक तरह से अपने जो क्वेश्चंस तैयार करेगा वो टोटल 25 तैयार करेगा। तो इंग्लिश करने का ये एक फ़ायदा है। बाकी अब बात करते हैं कि इसके सिलेबस की। तो भाई मैंने सिलेबस ये पूरा इस पर ऐसे कर लिया, आप देख सकते हो। एक मिनट वो मैं ज़रा इसकी फ्लैश ऑफ करूं। तो इसका जो सिलेबस है ये आप देख सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार चाहो तो मैं पूरा पढ़ के बता दे रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक वर्ब, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन, थर्ड है यूज़ ऑफ इज एम आर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड भाई ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये डायरेक्ट एंड पैसिव वॉइस नहीं होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होगा। और फिर ये पार्ट ऑफ स्पीच में सारी चीज़ें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, और वोकैब में आपको करना है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, और ये एंटोसेनो और स्पेलिंग टेस्ट। फिर सबसे लास्ट में आपको करना है अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट। तो कुछ इतना सा है सिलेबस है, आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इतने पे होल्ड करता हूँ। बाकी मैंने आप लोगों को फ़ायदे भी बता दिए इंग्लिश करने के क्या फ़ायदे हैं, और बाकी जो लोग हिंदी अटेंड कर रहे हैं उनको भी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ रहा है क्योंकि 5 क्वेश्चंस जब उसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड के इंग्लिश में ही आ रहा है तो इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना भाई 5 क्वेश्चंस तो बहुत कुछ मैटर करते हैं। तो बाकी फिर आपने अपना सिलेबस देख लिया। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक से इंग्लिश में आता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।